नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आज आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, और सुगंधा सचदेव हैं रेडी गियर ब्रोकिंग की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहले बात गोल्ड की ही होगी, क्योंकि 45 के नीचे गोल्ड का मार्केट एक बार फिर से आ गया है और ऊपर टिक नहीं पाता है। 45 के ऊपर जाते ही मार्केट में बिकवाली हावी हो जाती है। सुगंधा जी बताएं, क्या होगा आज शाम का मार्केट गोल्ड का कैसा रहने वाला है? गुड इवनिंग मित्र से। गोल्ड की बात करें तो मुझे लगता है अभी प्राइसेस में कंसोलिडेशन का फेज कंटिन्यूड रहेगा। फिर मेंटेन किया है कि जो एजेंसी का उनका स्टैंड नेगेटिव रहने वाला है। काफी एस्टैब्लिश थी फेड की सपोर्ट मिल रहा है, पर वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने मेंटेन किया है इकोनॉमिक ग्रोथ वाले टाइम में काफी हद तक पिकअप कर सकती है और यूएस की बॉन्ड काफी हद तक बढ़ रही है। तो ये फैक्ट गोल्ड के प्राइसेस को हाई लेवल पे कैप प्राइसेस एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे। डाउन साइड में नियर टर्म की बात करें तो 44,200 एक अच्छा बेस एरिया है। वहीं अगर हम हायर साइड में देखें प्राइसेस 45,200 पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। ओनली इन केस 45,200 मार्क इज कन्विंसिंगली रीच, मुझे लगता है एक फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 45,550। अगर हम इंट्राडे ट्रेंड की बात करें तो आज बॉन्ड यील्ड्स कुछ हद तक स्लाइटली सॉफ्ट हुई हैं, जो प्राइसेस को कुछ हद तक इंट्राडे में सपोर्ट कर रही है। तो इंट्राडे में हमारी बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 44,820, स्टॉप्स रहेंगे 44,620 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 45,200। हैविंग सेड, मुझे लगता है अभी प्राइसेस बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होंगे जब तक 45,550 का लेवल हायर साइड पे ब्रेक नहीं हो जाता। ओके, ठीक है, तो आपकी राय है ये गोल्ड के ऊपर। अजय केडिया जी, आज शाम के लिए ट्रेड क्या लेना चाहिए? 44,980 ये गोल्ड का रेट है, इस भाव पर क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, पिछले एक हफ्ते की बात करें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी वॉलिटिलिटी थी। जिस ढंग से फेड के जो अपडेट आए वो कहीं ना कहीं एक नई जान गोल्ड में लाते हुए दिखाई दे रही है। नो डाउट हमने 1720 का इंपॉर्टेंट हर्डल था वो पार कर लिया, अब वो सपोर्ट की तरफ पे काम कर रहा है और 1750 से 1755 का एक हायर साइड में अब नया रेजिस्टेंस बन चुका है। टाइमिंग आज कोई इकोनॉमिकल डेटा नहीं है और जिस दिन से हमने बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखी है, कहीं ना कहीं गोल्ड में एक पुलबैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक डोमेस्टिक मार्केट में 45,200 250 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, मार्केट एक दायरे में रहेंगे बट ट्रेंड पॉजिटिव। तो आज के लिए मुझे लगता है 44,800 850 पे मिले वहां पे गोल्ड को लेके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 45,300 तक का रहना चाहिए। ओके, तो आपकी राय ये है गोल्ड के ऊपर। राजीव जी, पोजिशनल ट्रेडर के लिए इस मार्केट में क्या है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। अभी तो हमें भी ऐसा लगता है कि बाजार एक दायरे में रहना चाहिए। थोड़ा सा बॉटमिंग आउट काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रहा है, थोड़े सिम्टम देखने को मिले हैं, परंतु कंफर्मेशन के लिए बाजार को जैसा केडिया जी ने बताया, सुगंधा जी ने बताया, सेम लेवल हमारे भी 45,500 600 एक अभी इम्पॉर्टेंट हर्डल है। अगर क्लोजिंग बेसिस से 45,500 600 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो उस परिस्थिति में बाजार फिर 46,000 और 46,200 के स्तर को छू सकता है ऊपर में पोजिशनल बेस पे। और इंट्राडे में 44,800 के आसपास अगर आज बाजार आता है करेक्शन में तो खरीद सकते हैं 45,100 45,200 के टारगेट के लिए 44,650 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये राय गोल्ड पर कि गोल्ड में आपको करना क्या है। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। और चांदी का मार्केट अगर आप देखें तो वहां पर भी गोल्ड की तरह ही एक दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखा है। चांदी पर सुगंधा जी आपका क्या व्यू है? क्या यहां से कुछ तेजी की उम्मीद की जाए? मिथुन जी, मुझे लगता है चांदी में भी लिमिटेड अपसाइड देखने को मिलेगी। हमने बेस मेटल्स में कुछ करेक्शन आती देखी है, उसका भी असर सिल्वर के प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। बट वहीं अगर हम लेवल्स की बात करें तो ओवरऑल देखें $25 मार्क पर सिल्वर के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफी स्ट्रांगली सपोर्टेड है। और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करूं तो 66,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की एक्ट कर रहा है। जब तक 66,800 का लेवल होल्ड कर रहा है, बाइंग कर चल सकते हैं।
इंट्राडे में भी 67,200 पे मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी। स्टॉप्स रहेंगे 66,700 और हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 67,900। हैविंग सेड 68,200 के ऊपर ही फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये एक रेंज का ही ट्रेड रहेगा जहां आप लोअर लेवल्स पे डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, बट मेरी सजेशन रहेगी 68,000 के आसपास जरूर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर कि चांदी में आप किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं। आप बने रहें सुगंधा जी, आपसे क्रूड के ऊपर भी बात होगी, लेकिन चांदी में मान लीजिए एकदम एग्जैक्टली इसी भाव पर अगर ट्रेड लेना हो अजय जी 67,525 के भाव पर, तो क्या कोई ट्रेड बनता है या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, नो डाउट जो बेस मेटल में हमने करेक्शन देखा उसकी वजह से चांदी ज़्यादा चल नहीं पा रही, बट अभी भी हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें वो करीबन 66 के करीब है। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दे रहा है चांदी को। तो आई थिंक करंट मार्केट से भी अगर हम देखें तो चांदी को बिल्कुल लेके चलना चाहिए। अपसाइड में आज के सेशन की बात करें तो डेटा पॉइंट नहीं होने की वजह से 67,800 68,000 तक का ही लेवल दिखा दे, बट इन ऑल मुझे लगता है कि चांदी में करंट मार्केट से भी हम लेके काम कर सकते हैं। अच्छा, तो आप करें कि करंट मार्केट पर भी ट्रेड ले सकते हैं, कर सकते हैं, इस पर आप नजर रखें। पोजिशनल ट्रेडर के लिए इस मार्केट में कुछ नई राय आपकी राजीव जी चांदी पर? मृत्युंजय जी, चांदी में देखिए 68,000 का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, जिसके ऊपर बाजार ने कल एक ओपनिंग दिया था, बट उसके ऊपर फिर क्लोजिंग नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं किया बाजार और वहां से बाजार फिसला। तो 68,000 के ऊपर अगर बाजार सक्सेसफुली क्लोज करता है तो उस स्थिति में बाजार फिर 59,400 और 70,000 तक के स्तर को छू सकता है। तो 68,000 के लेवल को इम्पोर्टेंट लेवल की तरह देखना चाहिए। और अगर आप इंट्राडे की बात करें तो रेंज ट्रेड लगता है लाइक गोल्ड बिल्कुल, और 67,100 67,200 के आसपास अगर करेक्शन आए खरीदना चाहिए। 67,600 700 का टारगेट रहेगा, 66,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये राय हो गई चांदी पर। अब हम बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड में कल तेज गिरावट आई थी, 6 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट, 7% तक दाम क्रूड के गिरे थे। अभी भी आप देखिए एमसीएक्स पर 2% नीचे है भाव, और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 4350 के भी नीचे आ गया है। तो सुगंधा जी, क्या क्रूड में कमजोरी और बढ़ने वाली है, या आपको लगता है कि जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, अब यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद दिख रही है? मुझे लगता है ऑलरेडी काफी गिरावट आ चुकी है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज की साइड से डिमांड को लेकर काफी हद तक कंसर्न्स बने हुए हैं बिकॉज ऑफ न्यू वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शंस, और इसके साथ साथ ईरान की साइड से प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस हैं, लीबिया की साइड से भी प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस हैं, और मार्केट में ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रशिया इज ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन गोइंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ मे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस पे हमने प्रेशर आते हुए देखा। बट अब अगर मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल सीरीज की बात करूँ, तो मुझे लगता है 4280 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। तो यहाँ से मैं काउंटर ट्रेड लेना प्रेफर करूंगी। ऑलरेडी मार्केट काफी ओवरसोल्ड नजर आ रही है। तो 4350 के लेवल्स पर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। स्टॉप्स रहेंगे 4280 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 4470। ओके, तो ये बात हो गई क्रूड की। बहुत शुक्रिया सुगंधा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, बताने के लिए कि मार्केट अभी कैसा रहेगा क्रूड का। क्रूड पर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी राय अजय जी? जिस ढंग से कल हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, और जो फंडामेंटल साइड में भी हमने इन्वेंट्री बिल्टअप, और फरवरी महीने में जो टेक्सास के अंदर यूएस के अंदर जो प्रोडक्शन लॉसेस हुए थे वो रिकवर कर रहा है, ईरान का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोविड का कंसर्न बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फॉलोअप सेलिंग हम पकड़ के चलते अभी भी रहेगा। इसमें दो स्ट्रेटजी हम बना के चल सकते हैं। फ्यूचर्स के अंदर भी आप बेच के चलिए। इमीडिएट टारगेट तो मुझे 4300 से लेके 4280 का लग रहा है। वहीं ज़्यादा करके वॉलिटिलिटी रहती है तो आप ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे 44,000 का 4400 का जो पुट है वो 105 में मिल रहा है, लेके चलिए। 70 का स्टॉप लॉस है। ओवरऑल हमें लगता है करीबन 165 170 तक का लेवल हम क्रूड के पुट में देखने मिल सकते हैं। तो इन ऑल सेल ऑन रैली है एज ऑफ नाउ। जिस ढंग से हमने कैस्केडिंग जंप आते हुए देखा था, वैसे ही अब फॉलिंग पैटर्न है, जो मुझे लगता है कि 4280 तक का लेवल क्रूड में देखने मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अशोक का। पूछिए अशोक जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है ग्वार और चना।
ग्वार ग्वार और चना अप्रैल के बारे में बताओ भाई, सोमवार का उसमें। बताइए राजीव जी, क्या होगा आगे ग्वार और चने में? मृत्युंजय जी, गवार सीट ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है 3800 के आसपास के, और आज भी इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मुझे लगता है बाजार मंडे के दिन भी थोड़ा नीचे ही जाना चाहिए, और हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे में 3700 तक के स्तर भी देखने को मिले अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में। और जहां तक चने की बात है, चने में भी हमें थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर दिख रहा है, हालांकि करेक्टिव फॉल है, तो 49.20 तक जो है अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट नीचे में आ सकता है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर में ट्रेंड क्या रहेगा 5-7 दिन का? नमस्कार, पूछिए। कॉपर का ट्रेंड बताएं सर। 5-7 दिन का कॉपर में क्या ट्रेंड रहेगा? ओके, बताइए अजय जी, 5 से 7 दिन में कॉपर का क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं? देखिए, मीडियम टर्म तो अभी भी हम तेजी देख रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म में अभी हमने देखा कि प्राइजेस हायर साइड पे सस्टेन नहीं करा है 9100 LME के ऊपर। जब तक प्राइजेस टिकती नहीं है, हमें लगता है प्राइजेस में थोड़ा दबाव है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो 656 से लेकर हम 680 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा, तो बेटर है 670 के करीब आता है। वेरी शॉर्ट टर्म विद स्टॉप लॉस आपको ट्रेड करना चाहिए। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी बेस मेटल के लिए सही है, बट शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 660 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल गोपाल का है, चुरू राजस्थान से हैं गोपाल जी हमारे साथ। पूछिए गोपाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। केडिया जी से सवाल है। नमस्कार, पूछिए। पे तो हाजिर में पड़ा है, क्या करें अभी? पहले केडिया जी इसको अच्छे से ट्रेक कर रहे थे, बोला तेजी आएगी, आई नहीं है। कब तक आएगी? 5000 कब तक होगा? बताइए अजय जी, ट्रैक करना छोड़ दिया है क्या ग्वार को आपने? बताइए क्या लगता है प्राइस? बिल्कुल नहीं मृत्युंजय जी, हम अच्छे से ट्रैक करें। नवंबर में हमने कहा भी था, जब जॉय विजन पावर में आए थे, तब हमें लग भी रहा था कि प्राइजेस 3800 तक का लो दिखाएगा, और ऑलरेडी हमने वो देखा। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में था। 15 मार्च से ट्रेंड चेंज हुआ है मार्केट में। वॉलेटिलिटी, सबसे पहले वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में आता है तो फिर एक ट्रेंड पकड़ में आता है। तो हमने देखा 15 मार्च से, और से अगर आप देखेंगे तो काउंटर के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी आज हमने 38 जरूर तोड़ा है। बट अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने में, तो हमने 38 से लेकर 3950 का जो रेंज है, इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखा है। बट सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम, तो वो धीरे धीरे आ रहा है। सेकेंडली, अगर फंडामेंटल साइड बात करें तो पिछले साल मार्च के अंदर यूएस के अंदर रिस्क थे करीबन 800, जो नीचे में घटकर हमने 370 360 तक देखे थे, और अब ये रिकवर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहे हैं क्रूड हायर प्राइजेस की वजह से, यहाँ पे डिमांड एक्सपोर्ट की बढ़ेगी। सेकेंडली, इस बार भाव नीचे होने की वजह से एक्रेज जो रहेगा गवार का काफी कम रहेगा, तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। 5000 एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है मार्केट में। आई थिंक उससे पहले हमें 4200 4600 के जो ये बैंड है, ये तोड़ना चाहिए। तो इस बार 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है: एक्सपोर्ट की डिमांड, वेदर कंडीशन, इस बार हो सकता है कि मौसम कमजोर रहे, जिसका एक सपोर्ट मिलेगा। एक्रेज में भारी गिरावट, क्योंकि जो अदर क्रॉप है राजस्थान हरियाणा बेल्ट में जो फार्मर्स को मिल रही है, मूंग मोट या फिर कॉटन है, यहाँ पे एमएसपी और भाव ज्यादा है गवार के मुकाबले, तो एरिया में काफी बड़ी गिरावट देख रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंसली इसको होल्ड कीजिए। बड़ी गिरावट नहीं है, यहाँ से कभी भी मार्केट में एक अच्छा बाउंस देखने मिल जाएगा। ओके, अगला सवाल है ज्योति यादव का। पूछिए ज्योति। आवाज आ रही है? टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें प्लीज। हाँ, हेलो जी, पूछें। हाँ हेलो सर, मैंने 43,400 में गोल्ड ले रखा है, उसका भाव कब तक आएगा? हेलो, 45,400 में आपने गोल्ड खरीदा है, आप जानना चाहते हैं कि भाव कब तक मिल जाएगा। बताइए राजीव जी, 45,400 पर इनकी बाइंग है, क्या सुझाव आपका इनके लिए? अच्छा, 43,400, ओके ठीक है, बताइए। मृत्युंजय जी, 45,400 के ऊपर बाजार कब तक आएगा? इसके लिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके बारे में अभी हम तीनों विशेषज्ञों ने चर्चा भी की थी। अगर 45,200 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है, हाँ,
तो हम इसको हो सकता है आज के सत्र में देखें या मंडे के सत्र में भी देख सकते हैं, परंतु अभी 45,200 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर बाजार उसके अच्छा। ऊपर सस्टेन किया तो 45,600 भी जा सकता है और 46,000। ठीक है, अगला सवाल है निर्मल पटेल का। पूछिए निर्मल। सर जी, मैं केडिया जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे को फिजिकल में चांदी खरीदनी है, तो कौन सा लेवल अच्छा होगा बाइंग के लिए? हाँ, फिजिकल में आप चांदी खरीदना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस लेवल पर चांदी में बाइंग हो सकती है, बताइए अजय केडिया जी। डेफिनेटली मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर के मुकाबले चांदी ज़्यादा स्ट्रांग है। जिस ढंग से पिछले एक साल के अंदर हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो में फॉल देखा है और फर्दर फॉल दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं चांदी को अपग्रेडेड है। पहला चीज़ है करंट मार्केट पे भी आप ले सकते हैं। जिस ढंग से हाजिर में प्रीमियम बढ़ रही है, कहीं ना कहीं संकेत है डिमांड बढ़ रही है। सेकेंडली काफ़ी हमने मार्केट में देखते हैं कि हम 66,000 पे लेंगे, फिर 66,000 से नीचे 60,000 आएगा तो एवरेज करेंगे। मुझे लगता है कि आपको अभी करंट मार्केट से लेना चाहिए। 71,500 का लेवल तोड़ता है तो उसको फर्दर ऐड कीजिए, जो 80,000 से 85,000 तक का लेवल हम दिवाली तक एज ऑफ नाउ देख रहे हैं। बेटर ब्रेकआउट के ऊपर उसको ऐड कीजिए, बाकी चांदी को करंट मार्केट से आप लेके चल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है। और अगला सवाल है अमित मेहरा का, मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अमित। सर जी हेलो पूछें। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि गोल्ड जी सुन रहा हूँ सर, पूछें। क्या होते हैं कि हम ये डिसाइड कर सके कि क्या ऊपर नीचे होगा रेट का? अच्छा, मतलब आप बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये पता किया जाए कि दाम बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। तो एक्चुअली इसके लिए आपको रिसर्च थोड़ा करना होगा, पढ़ना होगा। और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि गोल्ड ऊपर नीचे जाने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों पर, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो बताइए अजय जी कि अगर मान लीजिए गोल्ड को ट्रैक करना हो कि आगे क्या होने वाला है, तो 2-3 बड़ी बातें जिसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए और जानना चाहिए, तब उसके आधार पर यह अंदाज़ा लग पाए कि प्राइस क्या होने वाला है। बिल्कुल मित्र जी, और अमित जी का सवाल बहुत ही वैलिड है और जो दर्शक है इनको पॉइंटर्स को नोट करके रखिए। जैसे हम डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड की बात करते हैं तो हम कॉमेक्स के गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं। फंडामेंटल साइड में एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com, वहाँ पे इकोनॉमिकल डेटा आता है जो कोई भी करेंसी के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर कोई भी डेटा, जॉबलेस डेटा है या मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, तो ये डेटा आते हैं, ये करेंसी को इम्पैक्ट करता है। और यूएस डॉलर और गोल्ड एक दूसरे को इन्वर्सली कोरिलेट करते हैं। तो डॉलर में जब जब तेजी आती है, गोल्ड में गिरावट आती है, तो उसके लिए आप डॉलर इंडेक्स को वॉच कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा पिछले 1.5-2 महीने में डॉलर इंडेक्स में काफी बड़ी तेजी आई, अब 92 के करीब है। दूसरा है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड हमने देखा था पिछले 2 दिनों के अंदर 1.7 के ऊपर पहुंच चुका था। जब जब बॉन्ड यील्ड में तेजी आती है, गोल्ड में गिरावट आती है। सेकेंडली डोमेस्टिक मार्केट में यूएसडी आईएनआर करेंसी, मैं एक ब्रॉडर वे में बता रहा हूं आपको, तो करेंसी के अंदर भी हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में रुपया मजबूत हो रहा है, मतलब 73 से 72-60 हो गया है। तो रुपया अगर मजबूत होगा तो डोमेस्टिक मार्केट पे गोल्ड पे दबाव आएगा। तो सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो ग्लोबल मार्केट में यूएस रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिकल डेटा आते हैं जो फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com पे मिलते हैं, वहां पे आप देखेंगे जीडीपी के आंकड़े, मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े, ये कहीं ना कहीं डॉलर पे इम्पैक्ट ज्यादा करता है और वो इम्पैक्ट हम गोल्ड पे आते हुए देखते हैं। साथ में एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग ईटीएफ में क्या बाइंग आ रही है या सेलिंग, तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं काफी वेबसाइट्स के ऊपर, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जो बात यहाँ पर अजय जी बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है मार्केट के लिहाज से, इसको आप ध्यान से देखें। मेटल मार्केट के लिए सबसे अच्छा काउंटर आज आपको कौन सा दिख रहा है राजीव जी? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि कॉपर में गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। कॉपर ने बहुत समय के बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 670 का, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया और फिर 668 के नीचे भी ब्रेक किया, इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। मुझे लगता है कॉपर आज या आने वाले एक सत्र के अंदर 660 और 655 के आसपास नीचे में फिसल सकता है। तो कॉपर को करंट रेट से बिकवाली के लिए चुना जा सकता है 671.50 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, अगला सवाल आशुतोष का है, कोलकाता से हैं हमारे साथ। पूछिए आशुतोष।
गुड इवनिंग सर। सर मेरे को शादी के लिए गोल्ड फिजिकल पे बाय करना है, तो सर Good evening, 38,000 आएगा क्या? अपनी शादी के लिए? यस सर। अच्छा, चलिए बढ़िया है, बधाई आपको। 38,000 आप जानना चाहते हैं कि गोल्ड आएगा क्या? बताइए अजय जी। देखिए, जिस ढंग से फंडामेंटल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि 38,000 बहुत दूर है। अगर प्राइजेस में वर्स्ट टू वर्स्ट अगर कुछ सिनेरियो चेंज भी होता है तो 42,500 43 के नीचे नहीं जाएगा। बट इनका कंजम्पशन इन नेचर है, शादी के लिए लेना चाहते हैं तो बेटर है करंट मार्केट से लेके चलिए। हाजिर में आप देखेंगे कि अगले महीने से अक्षय तृतीया और गुड़ी पड़वा इनकी सबकी डिमांड स्टार्ट हो गई है, प्रीमियम्स बढ़ना चालू हो चुके हैं। तो अगर मैं समझता हूँ अगर ये साल में इनकी शादी है तो बेटर है करंट मार्केट से आप लेके चलिए। ओवरऑल हमें लगता है कि अगर आप कंजम्पशन इन नेचर रख रहे हैं गोल्ड में तो बिल्कुल अभी लेके चलना चाहिए। ठीक है, ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर ये है, हालांकि सरकार ने ये पहले तय कर दिया था कि 1 जून के बाद जो है गोल्ड की हॉलमार्किंग ज़रूरी हो जाएगी, मतलब बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड नहीं बिकेगा। अब इसको लेकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भी कह दिया है और ज्वेलर को ये बता दिया है कि 1 जून के बाद से सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही बिकेगी। ये बात BIS की तरफ से कही गई है और ये हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, एक महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि BIS एक ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ आ रहा है इसको फुलफिल करने के लिए, हॉलमार्किंग की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, जिसमें यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। जो हॉलमार्क की ज्वेलरी होगी उसके लिए एक यूनिक नंबर दिया जाएगा ताकि ये पुख्ता हो पाए कि बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं बिक रही है। तो 1 जून के बाद से जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपको प्योर ज्वेलरी मिलेगी, कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाला नहीं बेच पाएगा। इसको लेकर के BIS ने भी ये बात कह दी है और ये तो सरकार की तरफ से पहले कहा ही जा चुका था, लेकिन अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भी नोटिफिकेशन इसको लेकर के जारी कर दिया है। सभी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को इसकी जानकारी दे दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, अजय जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।